अब आगे। कवित्री कहती हैं, चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वे मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। कवित्री कहती हैं कि चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, यानी कि वो कहती हैं कि मैं शीघ्र से शीघ्र पहुँचकर अपनी भारत माता की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती हूँ, अर्थात उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मतलब उनका विश्वास है कि वह मीठी सी मुस्कान, कि जब वे अपनी मातृभूमि को देखेंगी, अपनी माँ को देखेंगी, तो उनके चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ जाएगी और जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। और वह मीठी सी जो मुस्कान है, उससे उसके हृदय में नई स्फूर्ति का संचार होगा। मतलब वह सोचती है और उसे विश्वास भी है कि भारत माता को भी अपने बच्चों की अवश्य ही याद आती होगी। यह सोचकर वह कहती है कि यदि ऐसा नहीं है कि मतलब माँ को अपने बच्चों की याद ना आती हो, तो फिर मैं अपनी माँ से रूठ जाऊंगी और उसे अपनी विनती अवश्य ही सुनाऊंगी। मतलब उसे भी आती होगी, यानी कि माँ को भी याद आती होगी मातृभूमि को, हाँ उसे आती ही होगी याद, यानी कि अपने बच्चों की। तो कहती है कि यदि माँ को मेरी याद नहीं आएगी, नहीं तो रूठूंगी मैं आज उनसे रूठ जाऊंगी और अपनी फरियाद, यानी कि मेरा जो विनती है मैं उन्हें सुनाऊंगी। कलिजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। माँ का जो कलेजा होता है, कलेजा मतलब कलेजा का मीनिंग है हृदय, कि माँ का जो कलेजा होता है वह, उसमें स्नेह, प्रेम और वात्सल्य की भावना होती है। और मैं संतान, और मैं तो एक बच्चा हूँ, एक उनकी पुत्री हूँ। तो वे कहती है करेगी दोषों पर अभिमान, यानी कि एक माता जो होती है उसके अंदर इतना प्रेम, इतना वात्सल्य होता है कि यदि वह अपने बच्चों में कोई दोष देखती भी है तो भी वह उनको क्षमा कर देती है। अपने बच्चों के मतलब दोषों को देखकर भी उसका जो प्यार होता है वह कभी भी कम नहीं होता, बल्कि अभिमान का मतलब होता है घमंड, फिर भी अपने बच्चों को देखकर उसे घमंड ही होता है। मातृवेदी पर हुई पुकार, यानी कि इस पंक्ति के द्वारा वे कहना चाहती हैं कि जो भारत माता है वह पुकार रही है, यानी कि जो कवित्री है वह अपना बलिदान देना चाहती है और अपना बलिदान देकर अपने देश को मुक्ति दिलाना चाहती है। वह कहती है चढ़ा दो मुझको हे भगवान, यानी कि इस देश की आज़ादी के लिए मैं भी अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ ताकि यह देश आज़ाद हो सके। सुनूंगी माता की आवाज़। वे कहती हैं कि जब भी इस देश को आवश्यकता होगी मैं अपना बलिदान अवश्य ही दूंगी, मैं मरने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहूंगी। और वह कहती है कि मुझे प्रभु इतनी शक्ति दे, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर सकूं। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। वे कहती हैं कि वे मातृभूमि पर कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगी, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। वे कहती हैं इस अत्याचार को रोकने के लिए मैं अपने आप को बलिदान कर देना चाहती हूँ। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वे कहती हैं कि मातृ मंदिर में पुकार हो रही है, यानी कि जो देश है वह बलिदान चाहता है ताकि वह अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सके। तो हे भगवान आप मुझे शक्ति दो कि वह अपनी शक्ति के द्वारा इस देश को आज़ाद करा सके। यानी कि कवित्री की जो इच्छा है वो यह है कि वह अपनी मातृभूमि पर कभी भी अत्याचार को देखकर चुप नहीं बैठेगी, वह अपनी धरती पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने देगी और वह अत्याचारों को रोकने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देगी। तो बच्चों आज बस इतना ही। कविता को पढ़ाने और समझाने के बाद हम कराएंगे आपको एक्सट्रैक्ट के आधार पर क्वेश्चन आंसर्स। So thank you and have a nice day.